हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं वॉइस सेइंग में क्या लिखा हुआ है। पहले संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है। छाया मनस कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मापते फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। चलिए इसे इंग्लिश में देखते हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। लाइकवाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। पेड़ धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया देते हैं, इनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। ठीक इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो कष्ट सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। वे जो कुछ भी कमाते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। यहाँ पर अच्छे इंसान की तुलना पेड़ों से की गई है। जिस तरह से पेड़ निश्चल भाव से लोगों को छाया देते हैं, अपना फल देते हैं, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते, उसी तरह से जो अच्छे इंसान होते हैं वो निस्वार्थ भाव से कष्ट सहकर भी लोगों की मदद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपस में विभिन्नता, डिफरेंसेस या फिर वेरिएशन। अभी तक आपने ह्यूमन बींग्स अर्थात इंसानों के बीच में डाइवर्सिटी को पढ़ा होगा, जाना होगा। यहाँ पर एनिमल्स और पेड़ पौधों के बीच में डाइवर्सिटी की बात की गई है। चलिए डाइवर्सिटी को पहले ह्यूमन बींग्स के द्वारा समझते हैं। इंडिया अपनी कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। हर स्टेट्स के लोगों की बोली अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़े अलग हैं, खाने पीने का तरीका अलग है, फूड्स अलग हैं, एक दूसरे का पहनावा अलग है। आपस में इन विभिन्नताओं को, डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग रीजन में रहने वाले एनिमल्स और पेड़ पौधों में बहुत सारी डिफरेंसेस और विभिन्नताएं होती हैं, जिसे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स या फिर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स कहते हैं। डाइवर्सिटी क्या है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए इसे क्वेश्चन आंसर के द्वारा और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपके चैप्टर में बीच में या तो पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको चैप्टर का मैटर भी समझ में आ जाए। चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस को किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दिस इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज आप मार्केट जाते हैं कोई चीज़ खरीदने और जब शॉपकीपर आपको वो चीज़ देता है तो आप बोलते हैं दूसरी वैरायटी नहीं है क्या। इसका अर्थ है कि चीज़ आप वही चाह रहे हैं लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ चाह रहे हैं। इसी तरह से अर्थ पर जितनी भी लाइफ हो, वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक जैसे हैं लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, जिसे कि डाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मीन्स होता है लाइफ, और जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ वैरायटी एमंग द डिफरेंट स्पीशीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए डाइवर्सिटी को इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर अर्थ का एक पार्ट दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं और इधर प्लांट्स को दिखाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो इन सभी एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। इसी तरह से इनके शेल्टर अलग होते हैं, इनके फूड अलग होते हैं, इनका मूवमेंट अलग होता है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में प्लांट्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, इनकी लीफ अलग होती है, इनके स्टेम अलग होते हैं, आपस में हाइट्स अलग होती हैं, फ्लावर्स अलग होते हैं, फ्रूट्स अलग होते हैं। इस तरह से एनिमल्स में जो आपस में चेंजेस या विभिन्नताएं होती हैं उसे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स बोलते हैं, और प्लांट्स में जो भी चेंजेस होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, उसे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स। प्लांट्स के बीच में आपस में कौन कौन सी समानताएं और विभिन्नताएं हैं। आंसर आप लिख सकते हैं सिमिलरिटीज़ में ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड्स एंड मोस्ट आर ग्रीन। आपने देखा होगा सभी प्लांट्स में रूट होती हैं, स्टेम होती हैं और लीव्स होती हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन होते हैं। डिफरेंसेस में आप लिख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, देयर साइज एंड शेप्स आर डिफरेंट,
द स्ट्रक्चर ऑफ देयर फ्लावर्स एंड लीव्स इज डिफरेंट। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की ट्रीज या प्लांट्स होते हैं। इनकी साइज़ अलग होती है, इनके शेप अलग होते हैं, इनके लीफ का फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग होता है। डिफरेंसेस आप चैप्टर में दिए हुए टेबल 2.1 से भी समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स के लोकल नेम है कॉमन ग्रॉस, तुलसी, हिबिस्कस यानी गुड़हल और नीम। ये एक दूसरे के आसपास ही लगे होते हैं, फिर भी इनमें डिफरेंस है। जैसे स्टेम की बात करें तो ग्रॉस का स्टेम सॉफ्ट और थिन होता है, तुलसी का हार्ड एंड थिन होता है, हिबिस्कस का हार्ड होता है और नीम का हार्ड एंड थिक होता है। लीफ शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीफ का शेप क्या है और ये प्लांट से स्टेम से किस तरह से निकलती है। अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम। ये ग्रॉस का प्लांट है, इसमें लीफ देखिए सिंगल लीफ इस तरह से निकल रही है और अल्टरनेट, एक इधर से निकल रही है तो दूसरी यहाँ से निकल रही है, फिर तीसरी इधर से निकल रही है। चलिए तुलसी में लीफ का अरेंजमेंट देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तुलसी में लीफ का अरेंजमेंट पेयर में होता है जबकि ग्रॉस में सिंगल था और ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ पर देखिए एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में निकली हुई है और दूसरी इधर अपोजिट डायरेक्शन में निकली हुई है। एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में निकली है और इसके इधर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी निकली हुई है। अगला है हिबिस्कस यानी गुड़हल। इसमें लीफ सिंगल होती है और अरेंजमेंट अल्टरनेट होता है। इस पिक्चर में देखिए लीव्स अलग अलग निकली हुई हैं, ग्रो हैं और अल्टरनेट हैं। एक इधर से निकली है, फिर दूसरी इधर से, फिर तीसरी। अगला प्लांट है नीम। इसमें लीफ का अरेंजमेंट पेयर में और अपोजिट होता है। इस फिगर में देखिए हर लीफ एक दूसरे के अपोजिट है और पेयर में है, एक दूसरे के साथ हैं, दो दो लीफ एक साथ हैं। अगला है फ्लावर। चलिए फ्लावर से इनका कंपैरिजन करते हैं। ग्रॉस की बात करें तो यहाँ पर रेयर केस में ही फ्लावर होते हैं, जनरली इसमें फ्लावर नहीं होते हैं। तुलसी में पिंकिश पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर आपको तुलसी के फ्लावर पिंकिश पर्पल से दिखाई दे रहे होंगे। हिबिस्कस का फ्लावर मोस्टली रेड कलर का होता है, वैसे इसके फ्लावर डिफरेंट कलर के भी होते हैं। लास्ट है नीम। इसके फ्लावर बहुत स्मॉल और वाइट कलर के होते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर। यहाँ पर लीफ की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर लीफ लिखी गई है। ग्रॉस की लीफ ग्रीन होती है, तुलसी की ग्रीन और थोड़ी सी पर्पल सी होती है, हिबिस्कस की ग्रीन होती है और नीम की ग्रीन होने के साथ साथ थोड़ी स्मूथ होती है। इस तरह से इन डिफरेंसेस के द्वारा भी आप प्लांट्स में आपस में चेंजेस, डिफरेंट को या डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ विल यू ग्रुप द प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरह से ग्रुप करेंगे। आंसर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एमंग देम। प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के द्वारा ग्रुप किया जा सकता है। Plants can be classified based on their height, stem type and branching pattern, or animals can be classified based on different characteristics such as what they eat, what they live, what color they are and how they move. Plants को आप उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, स्टेम के टाइप के अकॉर्डिंग, उसमें किस तरह से ब्रांच निकल रही हैं इसके अकॉर्डिंग, उसमें किस तरह के लीव्स है इसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल्स को आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा, उसमें जो भी फीचर्स हैं उसके द्वारा ग्रुप कर सकते हैं। जैसे वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका कलर क्या है, वो किस तरह से मूव करते हैं। एनिमल्स में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस। फर्स्ट कॉलम में एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, सेकेंड में प्लेस लिखा हुआ है जहाँ वो रहते हैं, थर्ड में क्या खाते हैं, फोर्थ में कैसे चलते हैं और एनी अदर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट एनिमल है क्रो। ये रहता है ट्री पर, क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, ये फ्लाई करता है या वॉक करता है। और अदर में है कैरिंग अ ट्विंग इन इट्स बीक। अपनी चोंच से ये कोई छोटी सी चीज़ उठा सकता है। आंट रहती है नेस्ट में इन सॉइल एंड बुरो। मिट्टी में होल बना करके या फिर नेस्ट बना करके रहती है। ये खाती है लीव्स, सीड्स या फिर इंसेक्ट्स। और ये वॉक करती है। इसमें अदर ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है हैव 6 लेग्स। इसके 6 लेग होते हैं जबकि क्रो के 2 ही लेग्स होते हैं। नेक्स्ट एनिमल है काऊ। ये रहती है शेल्टर में, ग्रॉस और लीव्स खाती है। ये भी वॉक करती है और इसके 4 लेग्स होते हैं। एनी अदर में आप फिश लिख सकते हैं,
फिश रहती है वाटर में। इसका फूड है स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स। ये स्विम करती है, तैरती है, और इसके फिन्स होते हैं। इस तरह से इस टेबल के द्वारा भी आपको एनिमल्स में डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी ग्रुप्स हैव द प्लांट्स बीन डिवाइडेड इनटू, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आंसर हो जाएगा प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट हर्ब्स, सेकेंड श्रब्स, थर्ड ट्रीज। प्लांट्स 3 तरह के होते हैं, पहला हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा ट्रीज। चलिए ये 3 तरह के कैसे होते हैं या इन्हें किस तरह से ग्रुप किया जा सकता है इस टेबल के द्वारा समझते हैं। टेबल 2.3, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। सबसे पहले दिया हुआ है नेम ऑफ द प्लांट, सेकेंड हाइट, ये शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है। नेचर ऑफ स्टेम, ग्रीन है, ब्राउन है, टेंडर है या हार्ड है, थिक है या थिन है। अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस, प्लांट से, ट्री से, उनके स्टेम से ब्रांचेस किस तरह से निकली हुई हैं, क्लोज टू द ग्रोथ, सेकेंड हायर अप टू द स्टेम। ये सारे फीचर्स को जानने के बाद आप उन्हें किस ग्रुप में रखेंगे। सबसे पहले है मैंगो ट्री। ये टॉल होता है, कलर इसका ब्राउन होता है, ये हार्ड होता है और थिक होता है, और इसका अरेंजमेंट ब्रांचेस का होता है हायर अप द स्टेम, यहाँ पे हो जाएगा यस, और ये होगा ट्री, इसका ग्रुप होगा ट्री। सेकेंड प्लांट है रोज़। ये मीडियम साइज़ का होता है, इसका कलर भी ब्राउन होता है, इसका स्टेम हार्ड होता है, थिन होता है और क्लोज टू द ग्राउंड। इसकी ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकलती हैं, यहाँ पर यस हो जाएगा। अगर इस तरह के फीचर हैं किसी प्लांट में तो वो श्रब है। तीसरा प्लांट है टमेटो। इसकी साइज़ है शॉर्ट, ये ग्रीन कलर का होता है, टेंडर होता है, ये मुड़ता है। इसके स्टेम को अगर आप उठा करके देखें तो ये मुड़ जाता है, थिन होता है और क्लोज टू द ग्राउंड। इसकी ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकलती हैं। इस तरह के फीचर जिस प्लांट में होंगे वो होगा हर्ब। चलिए इन्हें और अच्छी तरह से समझते हैं। पहले हर्ब की बात करते हैं। अ हर्ब इज़ अ नॉन वुडी एंड स्मॉल प्लांट्स दैट हैज़ स्मूथ एंड टेंडर स्टेम विथ फ्यू ब्रांचेस ऑन इट। हर्ब में किसी तरह की लकड़ी नहीं होती, ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मूथ होते हैं, टेंडर होते हैं, मुड़ जाते हैं और इनमें बहुत कम ब्रांचेस होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, राइस, कैबेज, टमेटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, कैरेट, जिंजर एक्सेट्रा। सेकेंड प्लांट है श्रब। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी साइज ट्री से छोटी होती है, ट्री के बराबर लंबे नहीं होते, अर्थात हर्ब से बड़े और ट्री से छोटे होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इनके स्टेम ब्राउन कलर के होते हैं, इसमें लकड़ी होती है और इनकी ब्रांचेस ग्राउंड के पास से निकलती है। These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. These plants are called shrubs. इनके स्टेम हार्ड होते हैं लेकिन ट्री के स्टेम की तरह थिक नहीं होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, इन्हें shrubs कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज़, जैस्मीन, लेमन, तुलसी, हेना एक्सेट्रा। चलिए अब ट्री की बात करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. कुछ प्लांट्स सच में बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और इसमें लकड़ी भी होती है और इनकी ब्रांचेस स्टेम से काफ़ी ऊपर निकलती है, ग्राउंड से नहीं निकलती है। इन्हें ट्री बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, नीम, बैनियान या पीपल, जामुन, पाम, कोकोनट एक्सेट्रा। इसके अतिरिक्त 2 तरह के और प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। इन्हें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण प्लांट्स एक दूसरे से अलग हैं, उनमें डाइवर्सिटी है। बाकी के बचे हुए फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।